अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ुबैर साहब की मौजूदगी में हम दो मुद्दा हैं, एसडीओ रिजल्ट्स और पीएमएस में जनरल एज क्लासिफिकेशन, उस पर बात करेंगे। शहजाद साहब मौजूद है मेरे साथ जी, और हम बात करेंगे एक तो एसडीओ के रिजल्ट के बारे में। जो लोग कह रहे हैं कि जी इतने परसेंट लोग पास हो रहे हैं, उसके बारे में क्या हकीकत है, पहली बात। और दूसरी बात, जो पीएमएस जर्नल के हवाले से जर्नल एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात की जा रही है, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। सर आपका थैंक यू कि मंडे को हम दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और आपने मेरी वजह से 4 बजे तक वेट किया। नहीं, मंडे वो अभी पिछले 3-4 दिन तो आपको पता है मैं ज़रा गाँव था, हाँ जी। तो वहाँ पर टोटली रिलैक्सिंग मोड, नो इंटरनेट, नो कनेक्टिविटी। यानी आप पत्थर के ज़माने में चले जाते बस हैं। मैं पत्थर के ज़माने में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर बस इन चीज़ों पे फिर चलिए ध्यान ही नहीं रहता। चलें, अच्छा होगा कि आप खैरियत से वापस आ गए। जी सर, खबरें चल रही हैं कि 26% या उससे भी कम कुछ फिगर्स हैं कि उसका रिजल्ट आ रहा है, लोग जीके में पास हो रहे हैं। क्या हकीकत है? सर मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, आपने तो 26% कहा है ना। मैंने तो राउंड फिगर कर दिया। तो मुझे तो एक बंदे ने भेजा है 25%, 69% लोग जो है वो पास हो रहे हैं। 25.69। हाँ, 25 पॉइंट 0.69%। ठीक है, यानी उन्हें 70 भी नहीं कीता। सही। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस बंदे ने कितना सोचा होगा। ठीक है, और सोचने के बाद फिर निकाला होगा। सही बात। ठीक है। इस पे ना दो जो क्वेश्चन है कि क्या ये पहले, क्या इतना रिजल्ट आ सकता है, और दूसरा क्या पहले पता लग सकता है रिजल्ट का। ये दो क्वेश्चन बस है। वो ऐसे ही है, जैसे एक शेर है ना कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। ओके। ठीक है। तो सर ये बहुत गौर और फिक्र के बाद ये जो है ना निकाला गया है जो रिजल्ट है, ठीक है। ये वैसे नहीं निकलता। ओके। तो सर एक तो पहली बात तो ये है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्टिकुलरली जो रिजल्ट्स का सिस्टम है ना, हाँ जी। उसमें मुमकिन ही नहीं है कि आप ये अंदाजा लगा सकें कि कितने लोग वो पास हो बाकी रहे सिस्टम से भी ज्यादा सके हो रहे हैं, हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मुझे ये बिल्कुल हकीकत के करीब तर भी नहीं लगता। ठीक है, पहली बात तो ये ये हो गई। मतलब ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये फेक है। ठीक है। पहली बात। हम्म, दूसरी बात, अगर हम फर्ज कर लें कि 25% या 26% लोग पास हो रहे हैं, तो तकरीबन 5,000 लोग बनते यानी हैं। 20,000 लोगों ने पेपर देना था, उसमें से 5,000 अगर हो रहे हैं तो 25% ये बनता है। 25%। तो उस दिन वाले पेपर से मुझे ये नहीं लगता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इतना डांट डालने में कामयाब हो जाएगा कि वो इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को बाहर फेल निकाल कर देते। पाएगा। ठीक है। 40 नंबर ही तो लेने थे ना। हाँ जी। वो ऐसा पेपर तो नहीं था कि आप 40 नहीं ले सकते थे। तो ऐसा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये हकीकत के करीब मतलब है। करीब है। ये ओके। बिल्कुल हकीकत के बरअक्स है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पहले आएगा जनरल नॉलेज का रिजल्ट, फिर जो लोग पास हो जाएंगे फिर उन लोगों का इंग्लिश ऐसे चेक किया जाएगा। ठीक हो गया सर। अलबत्ता जो पीएमएस का अपना जो एसडीओ का रिजल्ट आएगा ना, वो भी बड़ा मुख्तलिफ आएगा। अच्छा। देखें, आपने तीनों पेपर पास भी करने हैं। हाँ आप तीनों पेपर्स में आपने 150 नंबर भी लेने हैं। सर, लोग फिर वैसे ही बताया करेंगे कि मेरा पीएमएस क्वालिफाई हूँ लेकिन एलोकेशन नहीं हुई, तो लोग यही बताएंगे मेरा एसडीयू क्वालिफाई था लेकिन एलोकेशन नहीं हुई। तो चलें, वो बड़ा मुख्तलिफ, लेकिन ये वाला रिजल्ट जो है ये मुझे बिल्कुल भी गलत लगता है, और इस तरह की बातें वैसे फैलानी भी नहीं चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि कब तक एक्सपेक्टेड है रिजल्ट इसका? जीके का हाँ। कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे तो वो कल आ जाए। इतने लोगों का पेपर जो है वो कंडक्ट एक हफ्ते में करवा सकता है, तो वो रिटर्न का रिजल्ट क्यों नहीं दे सकता, ठीक वो है। भी जीके का। ओके। लेकिन वो जैसे आपने पहले भी पूछा था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो कम से कम 4 महीने हो गए, पेपर हो गया है, रिजल्ट भी कंपाइल्ड है दोनों पेपर्स का, अब वो क्यों नहीं आ रहा, तो हैरानी है। तो मेरे ख्याल में अगले शायद 2-3 दिनों में जो रिजल्ट्स आने हैं तो उनमें शायद वो भी आ जाए। चांसेस है कि 2025 में ही आ जाए इंशाल्लाह। देखें, जो चीज़ कंपाइल हुई पड़ी उसको तो सिर्फ अपलोड और सर करना। जो दूसरे पेपर्स हुए, काफ़ी टाइम तो हो गया है, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, जैसे एडीएलडी है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल है, या तहसीलदार का है, तो उनके उनके बारे में लोग परेशान है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। उसमें सर डिस्क्रिप्टिव पेपर था, ठीक है। ऐसे का पेपर था उसके अंदर। ऐसे के पेपर में बहुत टाइम ऐसे ही लगता होता है। है।
हाँ, ऐसे के पेपर में ऐसे ही होता है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके। पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद तो पेपर चेक नहीं करने होते, एग्जामिनर्स ने चेक करने होते हैं। हाँ जो तो फिर एग्जामिनर्स अपने तरीके से उसको चेक करते हैं। ठीक फिर है। एक एग्जामिनर नहीं होता, मल्टीपल एग्जामिनर्स होते हैं, सो उस पर भी टाइम लगेगा। मल्टी फैक्टर्स। जी। ओके, चलिए सर, इस पे तो शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हम आते हैं जो एक दूसरी खबरें हैं कि पीएमएस की जो जर्नल एज रिलैक्सेशन है वो 30 से 35 पे जा रही है। अगर इसको एज अ इनिशिएटिव कहें तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बाकी सूबों में ऐसा ही है। हमें चलें बाकी सूबों को छोड़ दें आप, बाकी नो डाउट ऐसे ही है। हम अभी अपने पैराए में बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी इसके लिए कोशिश की है वो बहुत दाद और तहसीन के लायक है। ज़बरदस्त है, बाकी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें नो डाउट वो हमारे जो जंग वाले हैं सैफुर रहमान साहब, सैफुर रहमान देखिए मैं हमेशा से दो चीजों का क्रेडिट आपको सैफुर रहमान साहब को देना पड़ेगा। नंबर 1, एकेडमिक्स नंबर्स। यकीन करें एकेडमिक्स नंबर्स के पीछे वो इस तरह से लगे कि आफ्टर ऑल 1 जनवरी 2026 से एकेडमिक्स नंबर निकल गए। और इस पे भी हम क्लियर कर दें कि 1 जनवरी के बाद जो ऐड आएगा, जो इश्तिहार नंबर पहला आएगा, हाँ, 1 उस पे नंबर अप्लाई उस पे अप्लाई होगा। और दूसरा जो है एज रिलैक्सेशन। देखिए सर, कंसिस्टेंटली आप किसी ऐसे मुद्दे को परसू कर रहे हो जिसका आगे अंधेरा हो, नहीं, क्लैरिटी ना हो, जिसका उनकी अपनी शख्सियत, अपनी जात को फायदा ना हो, ये बहुत बड़ा जिहाद है। बिल्कुल ऐसी। वो स्पेशल लाहौर आते हैं इस काम के लिए, अपनी जाती पैसे लगाते हैं, जाती गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा किसी बंदे की कमिटमेंट क्या हो सकती है। और मैं हमारे जो देखने वाले हैं, मैं आप तमाम देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, सैफुर रहमान साहब का जो चैनल है इंस्पायर लर्निंग के नाम से चैनल है, तो अगर आप में से किसी ने अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोगों ने करना है। और अगर आप लोग उनकी वीडियोस नहीं थे, आपने सर्च करके उनको जो है उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो 3 मुद्दे उनके दिल के बहुत करीब हैं। एक जर्नल एज रिलैक्सेशन, एक लेक्चरर्स या एजुकेटर्स जॉब्स, और तीसरा एकेडमिक्स नंबर का खात्मा। एक में कामयाब हो रहे हैं, दूसरे में इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, तो जो लोग भी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, अभी सैफ साहब का तो हमने नाम लिया है, तो उनके साथ कुछ 4-5 बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और लोग हैं। उस दिन मैंने कल जो आपने मुझे वीडियो दिखाई थी उसमें और काफी सारे कैंडिडेट्स भी गए हुए थे। तो सारे के सारे आप लोग बहुत दाद और तहसीन के लायक हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात। दूसरी बात सर, असल मुद्दा यह है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। सर, मुस्तकबिल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन इनकी कमिटमेंट और इनकी कंसिस्टेंसी शायद इसका मुस्तकबिल ब्राइट कर सके। जबरदस्त। एक दफा असेंबली में तकरीर करवा लेना, ये कोई बहुत बड़ा मार्का आवाज उठ रही नहीं, ये बहुत बड़ा मार्का नहीं है। ठीक है, तकरीरें तो शायद नेशनल असेंबली में और सेनेट में भी बहुत होती हैं सीएसएस के हवाले से, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है, उसकी जब समरी मूव होती है एटीसी, तो वहां पर कुछ नहीं निकलता। तो यहां पर भी राइट नो तो शायद ये इनिशियल एजेंडा है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात में जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ रोजाना एक नए मुद्दे पर बात होती है और असेंबली में सेम ऐसे होता है, नए सवालात होते हैं वक्फे सवालात के अंदर। अगर तो ये लोग इसको जिंदा रख पाए तो फिर तो इसमें से कुछ ना कुछ निकल आएगा। ठीक है। और ये जो पीएमएस की जो एज रिलैक्सेशन है ना, ये वैसे ही ओवरऑल जनरल एज रिलैक्सेशन के साथ नथी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी भी जितनी भी सीट्स हैं उनकी भी एज रिलैक्सेशन बढ़ानी चाहिए। लेकिन राइट नाउ जो इस दफा वाली अटेम्प्ट है, जिसे हम 25-26 कहते हैं, जो जिसकी अभी क्लोजिंग डेट 5 जनवरी होगी, उसमें मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ निकल आए। यानी जो भी डिसीजन होगा वो आप ये समझने के लेट होगा, या अगर हो भी जाता तो इस पे इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा। दोनों चीजें हैं। दोनों। मुझे जिन लोगों ने कोर्ट केस किया हुआ है, जो कोर्ट को परसू किया हुआ है जिन लोगों ने इस मुद्दे में, उसके बारे में मेरी 50-50 राय है कि 50% चांस ये है कि उन्हें क्या कर लिया जाए, रिलीफ मिल जाए। 50% चांस है शायद ना मिले। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज दोनों मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, अपने हक के लिए आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। तो आप में से वो लोग जो घर बैठे होते हैं
तो इस तरह के फोरम्स में हर बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप लोग इन लोगों को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, इन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। और हमारा भी अब जिस दिन असेंबली के चक्कर लगा, तो अगर इनमें से हमें भी कोई मिल गया तो हम भी इन्हें ज़रूर पुशअप करेंगे। सही। ठीक है कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब सर हम आ जाते हैं जो हमारा अभी राइट नाउ वाली 2026 वाली अटेम्प्ट के हवाले से है, पीएमएस का, जो पीएमएस के हवाले हाँ से। जी। इसमें 101 सीट्स हैं, नहीं 119 119 हाँ सीट्स जी, हैं। टोटल वन, हाँ जी। 119 सीट्स पर जो लोग 1 या 1.5 महीने से जिन लोगों का गैप रह गया वो अप्लाई नहीं कर सके, और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, यकीनन उन्हें ये एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उन्हें अप्लाई करना चाहिए था, या एटलीस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको 1 जनवरी 2026 पे कर देता, हाँ, जहां पर 1 जनवरी 2025 रखा गया है। ठीक है, नहीं 1 जनवरी 2025 रखना चाहिए था, 26 रखा हुआ जहां पर 26 रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारे लोग आ जाते। चलें सर, अब ये तो पॉलिसी मैटर है और हाँ जी, इसमें तो चलिए अब जो भी हो गया, टाइम टेकिंग होता है। बट जो लोग अब अप्लाई कर चुके हैं इस पर पीएमएस पर, मेरे ख्याल में उन्हें जान मार लेनी चाहिए। 119 सीट्स पीएमएस सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना है, और पंजाब के कैंडिडेट्स ने सिलेक्ट होना है। इतनी सीट्स तो हमारी फेडरल में भी नहीं आती जो सीएसएस आता है। सही। ठीक है, तो ये एक जो कंबाइन या कंपेटिटिव इम्तिहान है पीएमएस का, जिसमें 3 केडर्स हैं। एक केडर है पीएमएस के लोग होंगे, एडी लोकल फंड है, एक ही असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल ऑडिट फंड, ईटीओ, और तीसरा है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। तीनों सीट्स में एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं है, बंदा कहे कि एक दूसरे से कंपैरिजन है, बट जब भी कंबाइंड पीएमएस का टैग तो लगता है ना? नहीं, ये बुनियादी तौर पर पीएमएस का टैग नहीं है, ये है कंबाइंड कंपैटिटिव इम्तिहान। लाइक जैसे सीएसएस का इम्तिहान होता है, उसमें 12 मुख्तलिफ महकमों की जॉब्स मर्ज्ड होती हैं, इसमें 3 महकमों की जॉब्स मर्ज्ड है। ठीक है, तो इस आप लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए। जितना जल्दी आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि मेहनत के बगैर आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए बहुत फायदा है। राइट नाउ इंशाल्लाह कल सर हमारी जो 30 और 31 अगले 2 दिन जो है, उसमें मेरी कोशिश है कि हम वो जो विजन 2026 के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। चलें, अल्लाह करे ये 2025 में हमें इतनी मसरूफियत मिल जाए कि हम ये 2026 पे बात कर सकें। नहीं, विजन 2026 बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें अब अपने लिए कुछ न कुछ रैशनल प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपना रैशनल प्लान नहीं बनाएंगे और उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में तब तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। आप टक्करें मारते रहें, कदम आपको खुद उठाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना रैशनल प्लान नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे अगले 2 दिन हम विजन 2026 के ऊपर बात करें, जिसमें कुछ चीज़ें हम खुद भी ऐड करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं 26 के अंदर इंशाल्लाह, क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। और हम में से हर बंदे को ये जस्ट ऐसे नहीं है कि ये 2025 गुजर गया, 2025 पूरे का पूरा साल था, ऐसी है 12 महीने 365 दिन, उसमें हमने क्या किया है। सर मैं सिंपल यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करूँगा कि जब किसी जापानीज से पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर ली, तो उसने कहा कि सिर्फ एक है रिस्पॉन्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। यस, उसने कहा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को आप सादा अल्फाज में बताएं, आसान भाषा में बताएं तो क्या कहता है, हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा जो कल गुजरा है आज का उससे बेहतर हो, कल जो आने वाला है वो आज से वो बेहतर हो। प्रायोरिटी तो इसी तरह हाँ जी, आप 2025 की बात करें, आप एक ही तहिया कर लें कि आपका 2025 से बेहतर होना चाहिए। हाँ, वो एक असल में ना हमारे यहाँ एक बड़ा ये इशू है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है ना, इसका जो इस्तेमाल है, अगर इसका मुस्बत इस्तेमाल करें तो नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब मैं देख रहा था कल, मुझे एक कैच कर लेता है बंदे को, नहीं छोड़ता। मुझे कल मेरे भतीजे ने मुझे एक वीडियो भेजी, वो एक बड़ा फेमस कोई मतलब इन्फ्लुएंसर था, उसने ऊपर लिखा हुआ था कि 2026 में मैंने क्या करना है,
वो जैसे मतलब कैप कट के अंदर इस तरफ 2026 था, इस तरफ 2025 था, हाँ जी। वो पहले इस तरफ सोया हुआ था, हाँ। वो उठता है फिर 2026 में सो जाता है। ठीक है। ठीक है, जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं वो प्रिवेल करती हैं हमारे दिमाग के अंदर। हाँ जी। सो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है, हमने रैशनल प्लान बनाना है, हमने इरैशनल कोई प्लान नहीं बनाना। ठीक ठीक हो है, गया। तो इंशाल्लाह कल से उसके ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया जी।